बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सोचा है कि ये बरज़ख का तस्वुर क्या है, जिसमें मरने वालों को क़यामत तक रहना होगा, जबकि कुरान मजीद ये बताता है कि मरने वाले ज़मीन ही में जाएंगे और क़यामत के दिन ज़मीन से ही निकलेंगे। इरशाद बारी ताला है, इसी से हमने तुमको पैदा किया है और इसी में तुमको लौटाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। और बरज़ख से आलम बरज़ख कैसे बन गया और आलम बरज़ख से कब्र कैसे बन गई, और ये कि बरज़ख में इंसान ज़िंदा होगा मगर ये ज़िंदगी जिस्म के बग़ैर होगी। इस बात की दलील कुरान में कहाँ है? ये ऐन हक़ है। यकीनन इंसान इसी ज़मीन से पैदा किया गया है, वो मरकर इसी ज़मीन में लौटता है और क़यामत के दिन वो इसी ज़मीन से ही निकाला जाएगा। लेकिन कुछ हक़ाइक़ बज़ाहिर इससे टकराते हुए महसूस होते हैं। शुहदा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए उनको मुर्दा ख्याल न करो, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं, उन्हें रोज़ी मिल रही है, वो फ़रहां और शादा हैं उस पर जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल में से उनको दे रखा है, और वो उन लोगों के बाब में बशारत हासिल कर रहे हैं जो उनके इखलाफ में से अब तक उनसे नहीं मिले कि उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और फ़िरौन वालों को बुरे अजाब ने घेर लिया, आग है जिस पर वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं। और जिस दिन क़यामत कायम होगी, हुक्म होगा कि फ़िरौन वालों को बदतरीन अजाब में दाखिल करो, यानी क़यामत से पहले इस वक्त वो सुबह शाम आग पर पेश किए जा रहे हैं। तुम उन मुनाफ़िकों को नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें 2 मरतबा अजाब देंगे, फिर ये अजाब अज़ीम की तरफ लौटा दिए जाएंगे। यानी एक मरतबा दुनिया में अजाब, दूसरी मरतबा आलम बरज़ख में, और फिर उसके बाद जहन्नुम का अजाब अज़ीम। चुनांचे इन दोनों आयात से ये पता चलता है कि कम अज़ कम रसूलों के मुखातिबीन के साथ इस अजाब व सवाब का मामला ज़रूर पेश आता है। यानी वो आलम बरज़ख में भी अजाब में गिरफ़्तार होते या नेमतें पाते हैं, जैसा कि शुहदा का मामला है। आलम बरज़ख क्या चीज़ है? इरशाद बारी ताला है, जब उनमें से किसी की मौत सर पर आन खड़ी होगी तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे फिर वापस भेज कि जो कुछ मैं दुनिया में छोड़ आया हूँ उसमें कुछ नेकी कमा लूँ। हरगिज़ नहीं, ये महज एक बात है जो वो कह रहा है। और अब उन सब मरने वालों के आगे उस दिन तक के लिए एक पर्दा होगा जिस दिन ये उठाए जाएंगे। चुनांचे जब सूर फूंका जाएगा तो उस दिन ना आपस का नसब काम आएगा और ना वो एक दूसरे से मदद के तालिब होंगे। बस जिनके पल्ले भारी होंगे वही लोग फलाह पाने वाले होंगे, और जिनके पल्ले हल्के होंगे तो वही हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, वो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। क़ारीन देख लीजिए कि दर्ज बाला आयात में बहुत वजाहत से ये बयान किया गया है कि मौत के बाद क़यामत का दिन आने तक लोग बरज़ख में रहेंगे, जहाँ शुहदा अल्लाह से नेमतें पाएंगे और फ़िरौन वालों पर आग का अज़ाब पेश किया जाता होगा वगैरह। फिर जब क़यामत आएगी तो सूर फूंका जाएगा, फिर अमाल का वज़न होगा और उसके बाद लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नुम में जाएंगे। चुनांचे कुरान मजीद से ये साफ ज़ाहिर होता है कि इंसान जब मरकर ज़मीन में चला जाता है तो वहाँ मौत की इस हालत में भी उसको कोई ऐसे मराहिल पेश आते हैं जिनकी हमें ये ख़बर दी गई है। ये कुरान का सरीह बयान है और हमें इसके इनकार की क्या ज़रूरत है। बरज़ख का लफ्ज़ तो कुरान में आया है। इरशाद बारी ताला है, जब उनमें से किसी की मौत सर पर आन खड़ी होगी तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे फिर वापस भेज कि जो कुछ मैं दुनिया में छोड़ आया हूँ उसमें कुछ नेकी कमा लूँ। हरगिज़ नहीं, ये महज एक बात है जो वो कह रहा है। और अब उन सब मरने वालों के आगे उस दिन तक के लिए एक पर्दा होगा जिस दिन ये उठाए जाएंगे। चनाचे जब सूर फूंका जाएगा तो उस दिन ना आपस का नसब काम आएगा और ना वो एक दूसरे से मदद के तालिब होंगे। ये आयात बताती हैं कि मरने वाले जब मर जाते हैं तो फिर क़यामत वाक़या होने तक के लिए उनके आगे एक पर्दा होता है जिसकी बिना पर दुनिया में वापस नहीं आ सकते। चुनांचे तब ये लोग कहाँ होते हैं? ज़ाहिर है कि इसी पर्दे के पीछे होते हैं जो इनके आगे होता है।
कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ये असलूब वाज़े तौर पर बता रहा है कि उनका वजूद इस पर्दे के पीछे होता है। इसी मावराए बरज़ख को जहाँ ये वजूद मौजूद होते हैं आलम बरज़ख कहा जाता है। ये सारा कुछ तो कुरान का बयान है जिससे एक बरज़ख का तस्वर हमारे सामने आता है। जिन मुर्दों के बारे में कुरान ये बात करता है ये वही मुर्दे हैं जिन्हें हम ज़मीन में कब्र बनाकर दफना देते हैं। इंसान जिस वजूद को कब्र में रखता है कुरान उसी को बरज़ख के पीछे करार दे रहा है। इससे नतीजा ये निकलता है कि साहिब कब्र का बरज़ख से कोई ताल्लुक़ होता है, जब भी तो खुदा ने इसे बरज़ख के पीछे करार दिया है। कब्र अपने ज़ाहिर में हमारे मुशाहिदे की चीज़ है, ये हमारे लिए मुतशाबिहात में से नहीं है, जबकि बरज़ख का लफ्ज़ मन जुमला मुतशाबिहात है। मुतशाबिहात वो चीज़ें होती हैं जिनकी हकीकत से इस दुनिया में रहते हुए हम वाकिफ़ हो ही नहीं सकते। चुनांचे ऐसी चीज़ों के हवाले से हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम कुरान के अल्फाज पर ईमान रखें और उस वक्त का इंतज़ार करें जब अल्लाह ताला हमारे ऊपर ये चीज़ें खोल देगा। बहरहाल इस बहस से इतनी बात वाज़े हो जाती है कि बरज़ख के साथ कब्र का कोई ताल्लुक़ ज़रूर होता है। हमारे पास दो ही लफ्ज़ हैं, एक ज़िंदगी और दूसरा मौत। दुनिया में इंसान ज़िंदा होता है और आखिरत में भी वो इसी तरह ज़िंदा होगा। जो बात समझ आती है वो ये है कि कुरान की बयान करदा सब बातें सच्ची हैं। चुनांचे ये दरमियानी अरसा जिसमें इंसान मुर्दा होता है इसमें इसके साथ कोई मामला ज़रूर पेश आता है, लेकिन मुर्दे की वो हालत हमारी दुनियावी ज़िंदगी से कुछ ऐसी मुख्तलिफ होती है कि हम उसका कोई शऊर ही नहीं रखते। ये वही बात है जो कुरान मजीद ने शुहदा के हवाले से हमें बताई है। लिहाजा हम मुर्दे पर गुजरने वाले अहवाल को कमाहा का समझने से कासिर हैं। अगर हम ये मान लें कि मरने के बाद क़यामत से पहले तक की हालत कोई ऐसी हालत हो सकती है जिसका हमें शऊर ना हो, तो फिर ये भी हो सकता है कि मौत के ज़िंदगी की ज़िद होने की हकीकत भी हमारे शऊर से बाला हो। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अज़ाब कब्र से बचाए, आमीन या रब्बि सल्ली वसल्लिम। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।